हालेलुया, इसका इको बंद कर दो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया बिल्कुल कम है आपका। हमारी चर्च में अगर आप देखोगे, खुदा की चर्च में अगर आप देखोगे, तो जो जयकारे होते हैं बिल्कुल जोर से होते हैं। हम उसी बैकग्राउंड से है ना, तो जोर से बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह की। हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां वचन पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ दे। नीति वचन 18वां अध्याय उसका 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ जी। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। यहाँ पे जीव के वश में क्या होता है? जीवन और मृत्यु। ये दो पहलू के ऊपर बात हो रही है, एक के पहलू के ऊपर बात नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पे कुछ मेरी माता बहनें भी और कुछ यूथ भी है, पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो हम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों बैठे हुए हैं। अगर यूथ बैठता तो हम यूथ के तरीके से उसी विस्तार में समझाते, पर मैं अभी दोनों के लिए वचन ये लेकर आया हूँ। जैसे जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, उस जीवन में हम फंसे हुए हैं। याद रखो, परमेश्वर ने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका था। क्या फूका था? और हमने खुद ही अपने ही वचन के कारण मृत्यु को बुला लिया। परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन हमें दिया था। किसका दिया था? किसका? जोर से बोले, किसका दिया था? पर हमने कौन सा चुना? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जो 90 साल का 100 साल का है। हाँ, हमारी दादी माँ ने चुना था ये, हवा ने। किसने चुना था? किसने? हाँ, किसने? मेरे काम में ये हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल राइट बोल रहे, सिर्फ बुलवाना था। हालेलुया। अक्सर हम इस जीव को, अक्सर यूथ लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पास्टर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और उसको गलत से इस्तेमाल कर बैठते हैं। अब यीशु मसीह को देखोगे, जब उसके सामने शैतान आया तो उसने बिल्कुल राइट वर्ड को इस्तेमाल करा, बिल्कुल राइट। उसने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बनाई, कोई वचन नहीं क्या अपनी तरफ से कुछ बोल दिया हो, परंतु जो निर्गमन में अगर 20 आज्ञा, जो 10 आज्ञा है 20 के अध्याय में जो लिखी गई है, वो ही उसने डिक्लेरेशन कर दिया वहां क्या तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या ना करना? परीक्षा ना करना। वो चाहता तो कुछ भी बोल सकता था। याद रखना, ज्यादा बोलना क्या करा देता है? पाप करा देना। इसलिए अक्सर इस बात को याद रखें कि हम क्लियर शब्द को बोले जिससे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि इसमें ही जीवन है और इसमें ही मृत्यु है। थोड़ा विस्तार में जाते हैं, थोड़ा विस्तार में। हमारी बहन और हमारे भाई बहनें अक्सर इस बात को याद करती हैं, अगले चर्च में जाएंगे ये वाला सूट पहनेंगे, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? क्या तूने उपवास रखा? हाँ, तू बित्ती कौन सी वाली लगाएगी? नहीं मैं तो ये वाली लगाऊंगी, छोटी वाली लगाऊंगी, बड़ी वाली नहीं। स्मूथनिंग करवा ली मैंने तो। देख बहन जल्दी देख, मैं जाऊंगी यूथ मीटिंग में और संडे चर्च जाऊंगी नहीं, परंतु हमें जो बात करनी है, जब इकट्ठे होते हैं 2 या 3, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें कर। हालेलुया। ये बात ना करें आज बिंदी आज लिपस्टिक है, हाँ? आज मेरे को नया चश्मा बनवा लिया। हमेशा वही बातें करें जो आपको आत्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाती है।
क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वह अपने मन में डिसाइड करे बस। आपके घर में भाई है बहन है उनसे पूछे, पर जो आत्मिक जन है उससे कभी बेकार की बातें ना करें, याद रखना। और विस्तार में बताऊंगा तो ज्यादा डीपली हो जाएगा, पर भाइयों पे बिल्कुल डीपली वाली बातें करेंगे। जैसे ही एक मुखौटा जो दो प्रकार का जो मैं बता रहा हूं, जीवन और मृत्यु का है। जो मृत्यु का जो मुखौटा है वो पहन लेते हैं। जैसे ही अदर लोगों के पास हम जाते हैं जो अविश्वासी लोग हैं, एक मिनट आना भाई, और प्रो अब यू यार वहां चले खाने पीने, हाँ बिल्कुल चलो। देखो 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 बात सुनो, आप आगे की बात सुनो। एक वो लड़की देख रही है मुझे, तेरे भाई ने नया शर्ट पहन के आया, सुन लो बात सुनो। पहले से तैयारी बेरन था, मेरा देखेगी क्यों नहीं। याद रखना जो मन में होगा वो ही जबान पर आएगा, जो मन में नहीं होगा वो नहीं आएगा, याद रखना। और अक्सर इस जवान से हम अच्छे घर को उजाड़ देते हैं। अभी आप यूथ हो, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, पर जो आपकी भाभी है ना, भाभी जब आप बात करते हो और जब अपनी मम्मी से बात करते हो, देखो ना मम्मी भाभी तो ये बोल रही थी, भैया आपको तो अपने घर चले जाना है। आप जो जीवन भर साथ में उनको आपने बिगाड़ दिया, क्योंकि वो ही आग आपने अपने मुंह से निकाला। समझ में आ रही है आपको? yes, yes, yes. यूथ को समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही होगी ना। दो तरफा बातें चल रही है। यीशु मसीह अक्सर विस्तार में बातें करता था, प्रकाशन में बातें करता था। और अगर और आज के युग में जाए तो पल में भी बातें करता था। पर हमें इस बात को 15 से 20 मिनट टाइम देख रहा हूं, हमें अक्सर इन वचनों को अक्सर फॉलो करना है कि कहीं हम किसी के घर में आग तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं हम किसी बहन से, सुनो आपके दोस्त भी आपके तरीके के ही होने चाहिए, याद रखना। वो चुगली वाले ना हो, अगर चुगली वाले हैं तो उससे कट ऑफ कर लो, अगर गाली वाले हैं तो उससे, ये लड़कों के लिए बेहद दूर चले जाओ। संगत में रंगत जरूर आएगी। मेरा काम बताता हूं मैं आपको थोड़ा। मेरा काम जैसे महिला वो होता है ना, क्या बोलते हैं, महिला ग्रुप जो होता है, जब महिला संगीत होता है ना, उसमें बुलाया जाता है, तो मैं अपनी टीम वगैरह को भेजता हूँ बजाने के लिए। मैं नहीं जाता वहां पे, ये सब देख कर ही मैं ये प्रचार को कर रहा हूँ, याद रखना। क्योंकि वहाँ जवान भी होते हैं, वहाँ यूथ भी होते हैं, वहाँ बुजुर्ग भी होते हैं, वहाँ हम जैसे ही लोग मिलते हैं। परंतु हमें परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना। अगर हमें मुंह तोड़ जवाब देना है उस शैतान को, तो परमेश्वर के वचन को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने घर को जब बचा पाओगे, लिखा है ना परमेश्वर का वचन, तू बचेगा तो अपने घराने को बचाने वाले होंगे। अब हम ही नहीं बचे तो अपने घर को क्या बचेंगे? हाँ, किस किस का समझ में आ रहा है वो अपने हाथ को उठाएंगे, जोर से बोले हालेलुया, जो सो रहे बोले हालेलुया। इससे पता लग रहा है कौन सुन रहा है। इसके दोनों हाथ में बोले हालेलुया, जो चंगा है बोले हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से अलग अपना मुंह नहीं खोलना। पास्टर जी बता रहे थे, फोन करा, कहाँ पे? मूवी में। किसी का भाई किसी की जान, ये वाली मूवी लगी हुई चल रहा है। हाँ, मेरे अंदाजे से दिखा रहे ना, वो ट्रेलर वगैरह दिखा रहे हैं।
पर हमें अब हमें पता लग गया वो वहां पे गए हैं और उन्हें आपने मैसेज दिया था कि आपको यूथ मीटिंग में चलना था। अब उसको वो एहसास जरूर होने दो यार। अगर आप उसको एहसास नहीं कराओगे वो दोबारा ही करेगा। आप पहली ही बार में सामने वाले को रोक दो। याद रखना, जब कोई आपका फ्रेंड उसी समय गाली दे रहा है उसी समय रोक दो। ये भाई मेरे आगे गाली मत दे, कहीं दिन तक तुम्हें संदर्भ मेरे अंदर ना आ जाए। मन में गालियां जरूर देते हैं, याद रखना, थोड़ी सी तो निकल ही जाती होगी तो वो कैसे असली है। हमें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ भी जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में श्राप भी छुपा है। याद रखना, आप कौन कौन विश्वासी है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। ये वो विश्वासी के ऊपर बात नहीं होगी है जो खाली बपतिस्मा लिया और अब गाड़ी चल रही है। ये हाइपुसा के लिए बात होगी, जो इतनी स्पीड से दौड़ते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर जल्दी पहुंच रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक जगह ये बता देंगे क्या लक्ष्य होना। ये तो सबका, ये जितने बैठे हैं, आपको अपने जीवन में किस मुकाम पर जाना है, किस गोल में दौड़ रहे हो तुम? जब हमें यही नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जाने बचाना, जाने बचाना। देखो उन्होंने अपना बताया, आपका क्या सिस्टम? ये लड़की किस चर्च की है? कौन सी? उनके पास बेटा अपने पास्टर को शिकायत करवा। हमें अपना लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए। जब मैं यूथ था, आज भी आत्मा में, उस समय मेरे पासवान ने जब मुझे बिठाकर समझाया, बोला सुमित तुम्हें एक काम करना है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था मसीह, मैंने सिर्फ उनके मुंह के वचनों को ध्यान दिया, बस क्या समझा रहे हैं मुझे ये बस। आपको भी अपने पास्टर के वचन पे क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे बिल्कुल सही समझना है। जो बैठे हुए थे मुझे समझा रहे थे और मैंने बड़ा गंभीर तरीके से परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की भावनाओं को सुना, और उसकी भावना क्या बता रही थी गौर से सुनेंगे। सुमित आपको एक काम करना है, अब से हमें बहुत से लोग छोड़ के जा चुके, मैं चाहता हूँ क्या आप इस कोंगो को बजाएंगे। मैंने कहा पास्टर जी मुझे तो नहीं आता है। मैंने नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, और जब पवित्र आत्मा सिखाएगा तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। जब कभी आपका पासवान बोले कि ये काम करना है तो करना है, एक दूसरे को बोलो करना है, क्योंकि उसके मुंह से जो वचन निकला है, बोले 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 जो उसके मुंह से वचन निकला है वो यहोवा की ओर से है, क्योंकि खुदा का दास दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। सरल और सिंपल वचन है। मैंने एक गोल पकड़ लिया और बजाता रहा बस। जब मुझे खुदा ने एक वरदान दिया, एक पास्टर ने मेरी उस समय के बाद मेरी भविष्यवाणी करी और कहा जब आप बजाते हो तो शैतान भाग जाता है, शैतान लोगों में से निकलता है। मैंने बोला मैं भी तो आजमा के देखूं है या नहीं है कोई वरदान। याद रखना परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। हाँ, भविष्यवाणी करने वालों को, चंगाई देने वाले को, अन्य भाषा बोलने वालों को नहीं ढूंढता। स्वर्ग में क्या चलती है? इसीलिए जब मैं वहां बजाने लगा, परमेश्वर ने मुझे वरदानों से नवाजा बजाने के द्वारा। मैं एक के बाद दूसरे बात तीसरे बात
फिर जब खुदा के दास ने मुझे खड़ा करा और मुझे पता था उस दिन मुझे पासवान बनाया जा रहा था, मुझे बुला के सीधा खड़ा करा और बोला लो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगा नॉर्मल प्रार्थना करेंगे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो मेरी वाइफ ने पास्टर का अभिषेक होते हुए देखा था। मेरी वाइफ समझ गई और जैसे आमीन उन्होंने बोला और बोला आज से आप इस कलीसिया के पासवान हो। हालेलुया। फिर अगला चैप्टर मुझे दे दिया। अब क्या बना दिया? सफेद चोला जो दिखता नहीं है, जैसे बाबूजी ने पहन रखा है। एक सफेद चोला पहना दिया जो दिखता नहीं है। एक दाग भी दिख गया ना, याद रखना। शादियों में जाते हो ना, जरा सा भी दाग दिख जाए तो उतार या दूसरा पहन। वो काम ना करना। सूद समेत जैसा दिया है ना, सूद समेत रसी परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। वो ही एक गोल के बाद जब दूसरा गोल मुझे खुदा का दास को मिला और आज तक मैं वो ही काम कर रहा हूं। इसलिए आपका एक गोल मसीह में होना चाहिए। जवानों, मेरी बहनों, बुजुर्गों का पता क्या होना चाहिए कि अपने घर में आराम से बैठ के होले घंटे 2 घंटे का उपवास रखे और चर्च की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। और यूथ का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? खुदा के दास जो कुछ बोलता है क्या होना चाहिए? उसका पालन होना चाहिए। हालेलुया। और अगर पालन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में आग लगा रहे हैं। सही बात को न मानिए। अक्सर चुगली से दूर रहे, क्योंकि एक ये ऐसा मीठी बातें होती हैं। चुगलियों में तो बैठे बैठे 2 घंटे हो जाएंगे। हो जाते हैं वैसे। कितनों को हो जाते हैं? अपना हाथ खड़ा करेंगे। अरे चल मेरे पास 5 मिनट और है, 15 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और। इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे थाम लो। कहां पे? अनार का जूस पीते हो? कौन पीता है? लाल रंग का होता है। अच्छा, यीशु मसीह का लहू कौन पीता है? बैप्टिज्म किस ने लिया है? तो परमेश्वर का लहू नहीं लेते, प्रभु भोज नहीं होता है, तो उसी के गुण दिखने चाहिए हमें। बीमारी के लक्षण होते हैं, याद रखना। ब्लड टेस्ट होता है, बीमारी बता देता है। जब आपका टेस्ट हो ना, तो आप में यीशु मसीह का ब्लड दिखना चाहिए। हालेलुया। तो जब वो दिखेगा, पर कब? जब अपने मन में खुद आग ना लगा रहे होंगे, जीवन बना रहे होंगे अपना। और जीवन बनाने का काम किसका है? परमेश्वर का नहीं। जीवन बनाने का काम किसका है? हमारा। बोलो मेरा। अगर मैं परमेश्वर में सही चलूंगा तो परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। यस या नो? और अगर मैं नहीं चलूंगा तो नहीं बढ़ेगा। फिर कौन सा वाली बीमारी चेक करी जाएगी? कौन सारी बीमारी निकलेगी? ये तो चुगली की निकली, ये तो ईर्ष्या की निकली, ये तो जलन की निकली। हाँ, अपनी जीभ को सही इस्तेमाल करना चाहता। और गहरी बात में थोड़ा सा 3 मिनट है मेरे पास, 3 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी जीभ से हम लोगों को, जो विश्वासी लोग होते हैं, उन्हें श्राप देते हैं। कौन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? वे अपना हाथ उठाएंगे। कितने जने दोबारा उठाओ जोर से। तो फिर
करते हो आप लोग? नए हो भी मसीह, टाइम हो गया, इनको टाइम हो गया, बच्चों का भी टाइम हो गया। आप प्रार्थना नहीं करते? करते हो तो हाथ कल उठाओगे जब यूथ मीटिंग खत्म हो जाएगी। अभी उठाओ ना, फिर अपने हाथ उठाएंगे। या हाथ उठाने का भी मीनिंग है, किस किसको पता है वो मीनिंग? हाथ उठाने का मीनिंग, हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? कोई एक जन बता दे, मेरे पास 2 मिनट है, कोई एक जन बता दे हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से जब मूसा बूढ़ा हो गया था और युद्ध हो रहा था तो मूसा लड़ नहीं सकता था। पता नहीं मूसा नाम था या उसका दाऊद नाम में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। मूसा ही था शायद। हाँ, मूसा ही था। तो उसका क्या उठाए थे दोनों? हारून ने और काले। क्या उठाए थे उसके? हाथ। और फिर क्या हुआ था? वो चल जीत रहे। इससे आप अपने आप को बता सकते हो, मैं हूँ इस युद्ध में। मैं शैतान को मुंह तोड़ के देने के लिए जवाब तैयार हूँ। तैयार हो? कैसे? कैसे? अपनी जीभ को वश में लाकर। अपनी जीभ को किस में लाकर? इस जीभ से श्राप निकलते हैं। कभी कभी देखो एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास 1.5 मिनट है। एक स्टोरी है, 5 बहनें थी और 5 बहनें जो प्राइवेट स्कूल की ड्रेस होती है वो थोड़ी स्कर्ट वाली होती है ना, उस स्कर्ट में वो 5 बहन जो थी एक तब में पैर डाल के एक दूसरे को बोल रही थी, मेरे पैर कितने सुंदर, मेरे पैर कितने सुंदर। पर एक जिसके सबसे ज्यादा सुंदर थे वो क्या कह रहे थे पता है आपस में? देख मेरे कितने बुरे। क्या वो जानबूझ के बोल रहे थे मेरे कितने बुरे? उस साल बड़ी हुई, पैरों में एक्जिमा हो गया था। एक्जिमा समझते हो? हाँ, बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। वो बहुत पास्टरों के पास गई, किस लिए? सिर्फ अपनी मुंह की जवान की वजह से। मैं सही इस्तेमाल नहीं करा उस समय से, और उसका भोग कब होगा? कुछ समय बाद। याद रखना, जो आप बोलोगे वो कुछ समय बाद ही आगे आएगा, आपके सामने होगा। आप बोलो यीशु मसीह आज ही मुझे मकान दे दे, नहीं देगा वो। उसके लिए प्लानिंग होगी, तैयारी होगी, परमेश्वर देगा। अगर हमारी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं देगा। पर हमें पहले अपने मन में और अपने मुंह से निकालना पड़ेगा उन शब्दों को। मैं ले सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। हालेलुया। हमें सही इस्तेमाल करना है अपने मुंह का। हालेलुया। मैं प्रचार को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट